बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा सगर के पुत्र जो कि चोर का पता लगाने तथा यज्ञ का जो घोड़ा लेकर चला गया है उस घोड़े का पता लगाना, घोड़े को लाना, इन सारे उद्देश्यों से उनके पुत्र निकले हुए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र। बहुत समय बीत गया लेकिन न घोड़े का पता चला और न ही चोर का। तब राजा सगर के मन में इस बात पर ध्यान गया और तब जाकर उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कहा कि तुम्हारे चाचा सब चोर का पता लगाने के लिए तथा यज्ञ का घोड़ा लाने के लिए गए हैं। कोई पता अभी तक नहीं चला है, तुम पता लगाओ। राजा सगर के मन में था कि जिसने भी घोड़ा चुराया है और जो घोड़ा है ये सब के सब पृथ्वी के भीतर ही मिलेंगे, इसलिए पृथ्वी की बड़ी खुदाई हुई। राजा के पौत्र अंशुमान चले इस बात का पता लगाने के लिए। पृथ्वी में जो मार्ग बनाया गया था राजा सगर के पुत्रों के द्वारा, उसी मार्ग से अंशुमान चोर का पता लगाने के लिए तथा उस घोड़े का थाह लेने के लिए चले जा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अंत में वे पहुंचे कुछ दूर, तब जाकर एक दिग्गज को देखा। उस दिग्गज की पूजा देवता, दानव, राक्षस ये सब कर रहे थे। राजा सगर ने कहा था कि तुम जाओ और पता लगाना और मार्ग में जो सज्जन मिले, जो वंदनीय मिले, उनकी वंदना करना, प्रणाम करना, और जो तुम्हारी कार्य में बाधा डाले उसे मार डालना। और मार्ग में पृथ्वी में बड़े बड़े बलवान रहा करते हैं, इसलिए तुम धनुष ले लो और तलवार भी ले लो। तो राजा अंशुमान के पौत्र, राजा सगर के पौत्र अंशुमान, वे धनुष और तलवार लेकर गए हुए थे। दिग्गज की पूजा देवगण सब कर रहे थे। अंशुमान ने उस दिग्गज की परिक्रमा की तथा अपने चाचाओं के बारे में जानना चाहा, और जो चोर घोड़ा चुरा कर ले गया है तथा घोड़े के बारे में जानना चाहा। परंतु दिग्गज ने कहा तुम अपना कार्य सिद्ध कर शीघ्र ही वापस लौट जाओगे, यही कहा। अंशुमान चले वहां से, चलते जा रहे हैं, पता तो नहीं ही लग रहा है। मार्ग में और सब भी दिग्गज मिले। अंशुमान उन सबों से पूछते चले चोर के बारे में, चाचा के बारे में, लेकिन सब यही बात कह रहे थे कि तुम कार्य सिद्ध कर शीघ्र ही वापस लौट आओगे। यही कहा जा रहा था। ये खोज करते हुए, अनुसंधान करते हुए अंशुमान चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि राख का ढेर लगा हुआ है। राख का ढेर, इन्हें विस्मय हुआ वह दृश्य देखकर, और ज्ञात हुआ यह राख का ढेर उनके चाचाओं का ही है। जब यह ज्ञात हुआ अंशुमान को, तो अंशुमान को बहुत दुख हुआ।
शोक उभर गया और वे फूट फूट कर शोकाकुल होने के परिणाम स्वरूप रोने लगे। उसके बाद उन्होंने जलांजलि देनी चाहिए कि हम जलांजलि दे दें इन दिवंगतों को, अपने चाचाओं को। तब तक में गरुड़ जी महाराज वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि इन सबों को साधारण जन से जलांजलि देना, तर्पण करना उचित नहीं है। गंगा जल से इनका तर्पण हो। परंतु कुछ जल तो था ही नहीं, साधारण जल भी उपलब्ध नहीं था। गंगा जल कहां से मिले? जलांजलि नहीं ही दे सके। और वहीं पर पास ही में वह यज्ञीय अश्व चल रहा था। उस घोड़े को लेकर अंशुमान वापस आए और पूरा वृत्तांत अपने पितामह को सुनाया। यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत विचार किया राजा सगर ने गंगा जी को लाने के बारे में, परंतु वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। और 30,000 वर्षों तक, जैसा कि ग्रंथ में उल्लेख है, 30,000 वर्षों तक राजा सागर ने राज्य किया। तत्पश्चात वे स्वर्ग चले गए। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के प्रसंग का श्रवण हम लोग कर सकेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।